उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए 500 ml पानी की सीमा को लेकर अक्सर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा नियम क्यों बनाया गया। भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाना करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा है, लेकिन महाकाल ज्योतिर्लिंग के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला पहुंचने के बाद वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया। 25 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने ASI GSI से जुड़े विशेषज्ञों की समिति गठित की थी। समिति ने शिवलिंग के चट्टान, जल और पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का अध्ययन किया। जांच में शिवलिंग की चट्टान को ऑर्थोक्राटाइज बताया गया। इसमें सिलिका की मात्रा करीब 75 से 92% तक पाई गई। विशेषज्ञों ने लंबे समय से हो रहे क्षरण को लेकर चिंता जताई। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में जलाभिषेक के लिए इस्तेमाल होने वाली पानी का pH 8.4 से 8.7 के बीच पाया गया। विशेषज्ञों के अनुसार अपेक्षाकृत क्षारीय पानी लंबे समय तक शिवलिंग की चट्टान के संपर्क में रहने पर उसके क्षरण में योगदान कर सकता है। इसी वजह से पानी की गुणवत्ता को नियंत्रित करने और RO सिस्टम के जरिए उसका pH करीब 7 रखने की सिफारिश की गई। इसके बाद मंदिर प्रबंधन ने प्रत्येक श्रद्धालु के जलाभिषेक के लिए अधिकतम 500 ml पानी की सीमा तय की। इसका उद्देश्य जलाभिषेक को रोकना नहीं, बल्कि शिवलिंग पर लगातार पड़ने वाली पानी और नमी के प्रभाव को नियंत्रित करना था। विशेषज्ञों की चिंता केवल पानी तक सीमित नहीं थी। दूध, पंचामृत, दही, घी, शहद, चीनी, फूल पत्तियां और भस्म जैसी पूजा सामग्री के प्रभाव का भी अध्ययन किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ सामग्री शिवलिंग की सतह पर जमा होकर नमी बनाए रख सकती है और इससे कुछ परिस्थितियों में बैक्टीरिया की वृद्धि व pH में बदलाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। भस्म के पानी वाले माध्यम का pH भी 9.7 से 10.20 के बीच दर्ज किया गया था। इसी वजह से पूजा सामग्री के इस्तेमाल को पूरी तरह रोकने के बजाय उनकी मात्रा और इस्तेमाल के तरीकों को नियंत्रित करने की सिफारिश की गई। मंदिर प्रबंधन के 26 अक्टूबर 2017 के प्रस्ताव में प्रति श्रद्धालु दूध या पंचामृत की अधिकतम मात्रा 1.25 लीटर तय किए जाने का उल्लेख मिलता है। शिवलिंग पर चीनी पाउडर रगड़ने की प्रथा पर भी रोक लगाई गई। अभिषेक के बाद शिवलिंग को साफ और सुखाने व गर्भगृह में नमी कम करने के लिए ड्रायर और पंखे जैसी व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया गया। जलाभिषेक को प्रतिदिन शाम 5 बजे तक पूरा करने की व्यवस्था भी इसी संरक्षण प्रक्रिया का हिस्सा थी। ये समझना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए 500 ml पानी की सार्वभौमिक सीमा तय नहीं की थी। ये नियम महाकाल ज्योतिर्लिंग के संरक्षण से जुड़े मामले और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर मंदिर प्रबंधन की ओर से लागू किया गया। इसलिए इसे जलाभिषेक पर रोक के रूप में देखना सही नहीं होगा। इसका उद्देश्य धार्मिक परंपरा को जारी रखते हुए प्राचीन शिवलिंग को क्षरण से बचाना था। सावन के दौरान ये विषय और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि महाकाल समेत देश के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। एक भक्त द्वारा चढ़ाया गया थोड़ा सा जल जब हजारों और लाखों श्रद्धालुओं की संख्या में पहुंचता है तो कुल मात्रा काफी अधिक हो जाती है। ऐसे में प्राचीन शिवलिंगों के संरक्षण के लिए जल, नमी और पूजा सामग्री को नियंत्रित करना जरूरी हो जाता है। महाकाल का मामला इसी बात का उदाहरण है कि धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर पूजा की परंपरा को जारी रखा जा सकता है। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।